नमस्कार बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 के भूगोल विषय के प्रथम पाठ में सौर मंडल के बारे में कुछ अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने सूर्यास्त के बाद क्या खुले आसमान को कभी देखा है? यदि देखा है तो आप जानते होंगे कि खुले आसमान में रात्रि के समय क्या क्या दिखाई देते हैं। रात्रि के समय हमें आसमान में तारे, चंद्रमा दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी कई ग्रह हमें दिखाई देते हैं। आपको मालूम है कि इन सभी जो आकाश में चमकने वाले जो पिंड हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, ये सभी पिंडों को हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड में से एक है जिस पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं। बच्चों, आप लोगों को तो मालूम ही है कि पूरे सौर मंडल में हमारा पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो आइए आज हम लोग उसी सौर मंडल के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो खगोलीय पिंड जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये खगोलीय पिंड जो है आकाश में चमकने वाले दिन में या रात में जो हमें आसमान में, खुले आसमान में दिखाई देते हैं, उनको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि। अब बच्चों, आपके मन में एक सवाल आता होगा, आकाश में तो हमें बादल भी दिखाई देते हैं, तो क्या बादल खगोलीय पिंड है? नहीं बच्चों, बादल खगोलीय पिंड नहीं है। बादल पृथ्वी में जो पानी है वह पानी उष्मा के कारण जलवाष्प बनकर ऊपर जाता है, वही बादल का निर्माण करते हैं। अतः बादल जो है वो एक खगोलीय पिंड नहीं है। इन खगोलीय पिंडों में अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं तारा। तारा क्या होता है बच्चों? आपने रात्रि आसमान में, खुले आसमान में देखा होगा, तारे जो है वो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने तारे हमको खूब सुंदर दिखाई देते हैं। इन तारों के बारे में आपने कोई कविता पढ़ी है, शायद आपने क्लास 1 में ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ बच्चों, आपने ठीक ही समझा। ये तारे जो है ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं और ये हमारी पृथ्वी से काफी दूर होते हैं, इसलिए हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। वास्तव में ये तारे उन खगोलीय पिंडों में से हैं जो सबसे बड़े आकार के होते हैं और इनमें अपना प्रकाश और अपनी ऊर्जा होती है। इसका अर्थ है कि तारों के पास अपनी रोशनी होती है और उनके पास अपनी ऊष्मा होती है, और इस अपनी रोशनी और अपनी ऊर्जा को ये पूरे अंतरिक्ष में बिखेरते रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, गर्मी के दिनों में रात्रि में आप लोगों ने कभी अपने माता पिता या अपने बड़े दादाजी या दादी जी या नाना या नानी के साथ बैठा होगा, तो उन्होंने आपको एक तारों का समूह जरूर दिखाया होगा और यह बतलाया होगा कि यह तारों का समूह जिसको हम लोग सप्तऋषि मंडल कहते हैं, यह सप्तऋषि मंडल जो है यह वास्तव में एक तारों का समूह है। अगर आपने देखा है और नहीं देखा है तो हम आज आप लोगों को बतलाएंगे कि अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, इस मौसम में कैसे हम लोग सप्तऋषि मंडल को देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग जाने कि तारा मंडल होता क्या है। तो ये तारा मंडल जो होता है ये तारों का एक समूह होता है जिसका एक निश्चित आकार होता है, और ये निश्चित आकार में आसमान में हमेशा उसी आकार में दिखाई देते हैं। इस तरह के तारे मंडल अनेकों हैं, जिसमें सप्तऋषि मंडल प्रमुख है। इसके अलावा ओरियन, वृश्चिक और अन्य कई तारे मंडल हम लोगों को आसमान में दिखाई देते हैं, जिसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमें यह दिखाई देंगे। इन्हीं तारा मंडल में एक तारा मंडल है सप्तऋषि मंडल, जिसको हम लोग उर्सा माइनर भी कहते हैं, और ये गर्मी के दिनों में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। वास्तव में ये 7 तारों का समूह है जो एक चम्मच के आकार का होता है, और इस चम्मच के आकार में अंतिम के जो 2 तारे हैं इनको हम लोग सूचक तारे कहते हैं। और इन 2 तारों की मदद से हम लोग अगर उत्तर की दिशा में एकदम सीधी रेखा में देखें तो हमें एक अकेला तारा चमकता नजर आता है। यह अकेला तारा कुछ नहीं बल्कि ध्रुव तारा है। बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि पुराने समय में दिशा का ज्ञान रात्रि काल में ध्रुव तारा को देख करके किया जाता था। तो यह ध्रुव तारा भी हम लोग
देखने की कोशिश करेंगे रात्रिकालीन आसमान में तो आपको यह दिखाई देगा। यदि आपको समझ में ना आए तो अपने परिवार के बुजुर्गों की मदद से इस ध्रुव तारा का पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं सौर मंडल में। हम लोगों को मालूम है बच्चों कि सूर्य जो है वो भी एक तारा है। सूर्य इतना बड़ा हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अन्य तारों की अपेक्षा हमारी पृथ्वी से काफी नजदीक है, लेकिन इतना भी नजदीक नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की दूरी है। और यह सौर मंडल जो है वह सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि कई पिंडों से मिलकर बनता है। और इसी सौर मंडल का एक हिस्सा है हमारी पृथ्वी। और इस सौर मंडल का जो मुखिया है वो होता है सूर्य, जो पूरे सौर मंडल के मध्य भाग में रहता है। और इसी के बल के कारण सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो भी हैं वो सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रह हम लोग कहते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जो तारों की परिक्रमा करते हैं। तारों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। आप तो जानते ही है बच्चों कि हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। इस प्रकार पृथ्वी भी एक ग्रह है और इसी ग्रह में हम लोग रहते हैं। और इन ग्रहों के पृथ्वी के अलावा अन्य 7 ग्रह और हैं जिसके बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद उपग्रह, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को हम लोग उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा आपको मालूम है कि रात्रि आकाश में कितना सुंदर दिखाई देता है। और यह चंद्रमा जो है वो वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के पास अपने प्रकाश और अपनी ऊर्जा नहीं होती। चंद्रमा सूर्य से रोशनी पाकर चमकता है और इस कारण से हमको रात्रि काल में सबसे चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है, वो है चंद्रमा। अब हम लोग जानते हैं जैसा कि सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह हैं। इस प्रकार सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। इन 8 ग्रहों के बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।